नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष एक बार फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी बिल्किस बानो की कि कैसे गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के साथ हुए बर्बर गैंग रेप के मामले में जो 11 लोग दोषी करार पाए थे उनको 14-15 साल की जेल के बाद फिर से रिहा कर दिया गया इस 15 अगस्त 2022 को। तो आज हम जिस कहानी की बात करेंगे वो कहानी असल में इस लीक से थोड़ी सी हटकर है। ये कहानी है एक मिस्टीरियस ट्रेन की, एक ऐसी ट्रेन जो कहीं से निकलती तो है लेकिन कहीं पर पहुंचती नहीं है और बीच में ही कहीं गायब हो जाती है। न सिर्फ ट्रेन गायब होती है बल्कि ट्रेन के साथ उस ट्रेन में बैठे तमाम यात्री और तमाम क्रू मेंबर भी गायब हो जाते हैं। तो क्या थी ये कहानी, किस देश की ये कहानी थी और उसके बाद जब बाद में जांच में पता चला कि क्या हुआ ट्रेन के साथ और उन तमाम यात्रियों के साथ, तो इस कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों ये कहानी है आज से ठीक 109 साल पहले यानी कि 14 जून 1911 की। 14 जून 1911 की ये कहानी है इटली के रोम शहर की। इटली के रोम शहर में ज़ेनेटी नाम की एक कंपनी थी जो इटली में ट्रेन के कोच, ट्रेन के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेन के जो बोगी वगैरह ये भी जो सारी चीज़ें जो बनाने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाते थे वो ज़ेनेटी कंपनी को जाता था। तो इसी ज़ेनेटी कंपनी ने एक नई ट्रेन लॉन्च की थी जिस ट्रेन का ट्रायल था 14 जून 1911 को। तो अब ज़ेनेटी कंपनी ने जैसे ही ट्रायल के लिए इस ट्रेन को पटरी पर रेलवे स्टेशन पर उतारा तो उस समय इन्होंने एक ऑफर रखा। वो ऑफर ये था कि कंपनी ने करीब 100 पैसेंजर्स को सेलेक्ट किया, उनको सेलेक्ट किया फ्री राइड के लिए कि आप आइए, पहला दिन है ट्रेन का और ये तमाम यात्री ट्रेन में फ्री में सफ़र करते, वहीं साथ में इनके लिए खाने की और तमाम सारी सुविधाएं, तमाम बंदोबस्त किए गए थे। एक तरह से ज़ेनेटी कंपनी का ये था कि ट्रेन में ये यात्री बैठेंगे तो माउथ प्रमोशन जो एक होता है कि लोग जब देखेंगे यहाँ की सर्विसेज, असल में इस ट्रेन में नई टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई थी उस समय के हिसाब से, तो लोगों को आकर्षित करने के लिए इन्होंने क्या किया, 100 लोगों को सेलेक्ट किया। 100 लोगों को सेलेक्ट करने के बाद इनका यह था कि ट्रायल के लिए ट्रेन को एक कई किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर ले जाना था और फिर वहाँ से वापस इन यात्रियों को रोम के स्टेशन पर छोड़ना था और यही थी ट्रायल की पूरी प्रोसेस। तो होता यही है, 14 जून को जैसे ही ट्रेन निकलती है ट्रेन में बैठे थे 100 पैसेंजर और साथ में ट्रेन के 6 क्रू मेंबर, जिसमें ट्रेन का जो लोको पायलट और साथ में ही जो ट्रेन के सर्विस वगैरह देने वाले वेटर्स और ये तमाम लोग थे। तो कुल 3 बोगी थी ट्रेन में और 106 लोग थे ट्रेन में बैठे। इस ट्रेन को जाना था कुछ किलोमीटर और उसके बाद से वापस आना था, लेकिन ये ट्रेन जहां जा रही थी उसके बीच में ही एक लोम्बार्डी पहाड़ पड़ता है। इस लोम्बार्डी पहाड़ के बीच में ही एक गुफा है जिसे लोम्बार्डी टनल कहा जाता है। इस टनल की जो डिस्टेंस थी वो तकरीबन आधा मील यानी करीब 1 किलोमीटर से कुछ कम थी। अब जैसे ही ये ट्रेन अपना डेस्टिनेशन के लिए चलना शुरू करती है, बीच में लोम्बार्डी टनल आती है। साथ में ट्रेन के आइट साइड जो पटरियाँ थी वहाँ पर कई लोग थे जो इस ट्रेन के ट्रायल को देखने के लिए आए थे, क्योंकि उस समय के हिसाब से ये काफ़ी टेक्नोलॉजी से लैस और काफ़ी नई ट्रेन थी। तो जैसे ये ट्रेन उस टनल में दाखिल होती है, इसको कुछ मिनट के बाद दूसरी तरफ से बाहर आना था, लेकिन दाखिल होने के बाद कुछ मिनट बीत जाते हैं, ये ट्रेन वहाँ से बाहर नहीं निकलती। जी हाँ, ये ट्रेन टनल में दाखिल तो होती है लेकिन वहां से बाहर नहीं निकलती। जैसे ही आसपास के जो तमाम लोग थे वो जब देखते हैं कि कुछ मिनट बीत गए हैं, इसको बाहर निकलना था लेकिन ट्रेन बाहर नहीं निकली, तो यही चीज वो रेलवे स्टेशन और जो रेलवे के अधिकारी थे उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। असल में रेलवे के जो अधिकारी थे वो भी वहां पर आसपास सभी जगह तैनात थे। तो जैसे ही उन तक बात पहुंचती है, तमाम अधिकारियों तक बात पहुंचती है और उसके बाद पुलिस तक बात पहुंचती है और जांच एजेंसी वगैरह तमाम लोग आते हैं। अब इनका यह था कि ट्रेन को जहां से निकलना था और जहां पर पहुंचना था उसके बीच की तमाम जगहों पर छानबीन होती है और साथ में ये लोग कई घंटों तक यानी कि कई दिनों तक उस टनल के भीतर बड़ी बारीकी से जांच करते हैं। जब वो अधिकारी
टनल और तमाम रास्ते को जांचते हैं तो पाते हैं कि वहां पर कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है जहां से ये ट्रेन अचानक से गायब हो जाए, वो भी इसमें बैठे तमाम यात्रियों के साथ। तो अगले ही दिन अखबारों के थ्रू और लोगों के थ्रू पूरे इटली में ये बात पूरी आग की तरह फैल जाती है और तमाम लोग हैरान होते हैं कि आखिर एक ट्रेन और उसमें बैठे सैकड़ों यात्री अचानक से कहां गायब हो गए। जांच चलते रहती है, कई दिन बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं। उसके बाद होता यह है कि दो लोग सामने आते हैं, दो लोग जो ये दावा करते हैं कि 14 जून 1911 के दिन वो इस ट्रेन में जो जेनेटी नाम की कंपनी ने बनाई थी, इसमें वो लोग सवार थे। लेकिन पुलिस और तमाम लोग इनके दावे को सिरे से खारिज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड्स उठाया जाता है और इन दोनों का नाम उन रिकॉर्ड्स में जो 100 पैसेंजर थे उनमें इनका नाम भी होता है, तो जब पुलिस यकीन करती इनकी बात पर और जब इनसे पूछा जाता है कि तुम जब उस ट्रेन में शामिल थे तो वो ट्रेन और तमाम पैसेंजर वो कहाँ हैं और तुम अभी यहाँ पर हमारे सामने, तब वो बताते हैं कि ट्रेन जैसे ही टनल के भीतर दाखिल हो रही थी उसके कुछ सेकंड्स पहले अचानक से ट्रेन में सभी तरफ धुआं भर गया। धुआं भरने के साथ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और इस दरमियान जो ट्रेन का लोको पायलट था उसने क्या किया था कि ट्रेन की स्पीड कम कर दी थी। वहीं जैसे ही ट्रेन की स्पीड कम हुई, इन दोनों लोगों को डर लगा और ये कैसे करके उस ट्रेन से कूद गए और खुशकिस्मती से इन दोनों की जान बच गई। तो ये दो शख्स थे, इनकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो पुलिस ने इन दोनों की बातों को कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। वहीं पर सबसे चौंकाने वाली जो बात आती है, मैक्सिको की एक डॉक्टर खुलासा करती है। चूंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए कुछ महीनों बाद मैक्सिको और तमाम देशों में भी कहीं जगह पर यह बात फैलती है। तो मैक्सिको की एक डॉक्टर है, वो ये खुलासा करती है कि इस एक्सीडेंट के कुछ समय बाद उनके पास करीब 104 मरीज आए थे और 104 मरीज वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, लेकिन उनके बातों से ये खुलासा हुआ कि वो किसी ट्रेन में बैठकर यहाँ आए हैं। अब जब उस डॉक्टर ने खुलासा किया कि 104 मरीज आए थे और दो वो लोग जो पहले पुलिस के सामने अपना बयान दे चुके थे, तो कुल मिलाकर 106 लोग होते हैं और 106 लोग ही उस ट्रेन में शामिल थे, उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो जैसे ही ये बात पता चलती है उसके बाद इन तमाम लोगों को ढूंढा जाता है, लेकिन 104 के 104 लोग गायब हो जाते हैं और इनमें से कोई भी नहीं मिलता। तो यहां पर भी पुलिस के हाथ कोई लिंक हाथ नहीं लगती और पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता है। उसके बाद फिर से कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे खतरनाक खबर सामने आती है, जो चौंकाने वाली खबर सामने आती है, वो ये थी कि जब ये हादसा हुआ 1911 में, उससे 71 साल पहले यानी कि 1840 में हूबहू इसी ट्रेन को मैक्सिको में देखा गया था। यही ट्रेन थी, यही इंजन का नंबर था, यही जेनेटी कंपनी का नाम लिखा हुआ था, वही लोगो था और हूबहू वही ट्रेन मैक्सिको में 71 साल पहले 1840 में देखी गई थी। उसके बाद कई लोगों ने दावा किया कि शायद ट्रेन कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल में चली गई है, या तो इसके साथ और कुछ ऐसा हुआ है जो सुपरनेचुरल पावर से जुड़ा है। हालांकि कई लोगों ने इस बात को सिरे से नकार भी दिया, लेकिन यही इन चीज़ों के दरमियान, इन चीज़ों के दौरान छानबीन भी चलते रहती है और फिर लोगों के दिमाग से ये बात निकल भी जाती है। लेकिन पूरा इटली और आसपास के देश ये जानते थे, इस खबर के बारे में जानते थे। तो उसके कुछ साल बाद क्या होता है कि कई देशों में, जैसे रूस, रोमानिया, इटली, मैक्सिको, यहाँ तक कि अपने ही देश भारत और यूक्रेन, कई देशों में ये दावा किया गया है कि इस ट्रेन को देखा गया है। इस ट्रेन को किसी रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। एक ट्रेन बहुत स्पीड से आती है और हूबहू जस्ट कुछ सालों बाद इस ट्रेन की फोटोज और ये तमाम चीज़ें लोगों तक भी पहुंच गई थी। तो कई देशों में अलग अलग सालों में इस ट्रेन को देखा गया था। यहाँ तक कि यूक्रेन का एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर कोई गार्ड रात में अपनी ड्यूटी पे तैनात था, तो उसने देखा कि एक ट्रेन बहुत स्पीड से आ रही है और वो अचानक से स्टेशन को क्रॉस करके तेज़ी से निकल गई। और उसने साथ में ये भी बताया कि ये ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि पटरी से बाहर चल रही थी। और दावा ये भी किया गया कि
करीब साल 1990 या 92 के आसपास, रिकॉर्ड्स में वैसे साल दर्ज नहीं है, लेकिन इस सन के आसपास ही भारत में भी इस ट्रेन को देखा गया था। तो यही थी तमाम चीजें। अलग अलग सालों में अलग अलग देशों में इस ट्रेन को देखा गया था। तो लोगों ने दावा यही किया कि जब टनल के भीतर कोई ऐसी जगह नहीं है कि ट्रेन को गायब किया जाए, या ट्रेन को मतलब किसी आतंकवादी या और कोई जो लोग हैं वो किडनैप कर ले तमाम यात्री को, ट्रेन को हाईजैक कर ले, तो ऐसा भी कुछ मामला देखने को मिला नहीं और ट्रेन का कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि आज भी अगर इटली के जो तमाम नागरिक हैं, और इटली में ये कहानी काफ़ी फेमस है। तो 109 साल बीत गए, 14 जून को ये ट्रेन गायब हुई थी, लेकिन अभी तक इस ट्रेन का कोई पता नहीं चला। कई लोग हैरान हैं, कई वैज्ञानिक, कई जांच एजेंसियां इन चीज़ों पर रिसर्च कर चुकी है, लेकिन कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तो यही थी एक मिस्टीरियस ट्रेन की कहानी। तो इसी तरह आगे और भी कहानियां देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।